उनकी भी बनती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू इस वक्त पहुंचे हैं एयरपोर्ट में टर्मिनल 1 पर, जहां ये बड़ा हादसा हुआ है। एक हिस्सा ही गिर गया एयरपोर्ट का, टर्मिनल 1 का। सारी उड़ानें इंडिगो जो एयरलाइंस है उन्होंने अपनी रद्द की। सुबह सुबह पैसेंजर्स आवाजाही चूंकि विमानों की रहती है, लैंडिंग और वहां से विमान उड़ान भरते हैं, तो उसको रद्द किया गया आज उड़ानों को फिलहाल। और वहां एक शख्स की मौत भी हो गई, जो अभी ताज़ा खबर आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राममोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वो इस वक्त तमाम ऑफिशियल्स के साथ पहुंचे मुआयना करने के लिए। और फिर ये अब जांच का विषय है, कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है। जीएमआर, एयरपोर्ट अथॉरिटी, इन सब की जिम्मेदारी बनती है। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन फिर भी हादसा तो हुआ है। 6 लोग घायल हुए थे, इनमें एक शख्स की मौत भी हो गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो एयरपोर्ट जहां ये हादसा हुआ है, टर्मिनल 1 बेहद व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक है। दिल्ली के 3, T2, उसके अलावा T3 है, लेकिन T1 डोमेस्टिक फ्लाइट सबसे ज़्यादा यहाँ से उड़ानें भरती हैं और लैंड भी यहाँ पर विमान करते हैं। तो वहाँ इस वक्त पहुँचे हैं हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, और अब पूरा जांच पड़ताल कर रहे हैं। और फिर जाहिर बात है उनकी कोई बयान आएगा तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। मेरे एक और सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त मौजूद हैं। अरुण, देखिए, बारिश आपको बहुत पसंद है, मुझे मालूम है, लेकिन दुश्मनियां किस तरह से बढ़ रही हैं। राम गोपाल यादव से मिलने आप जरूर पहुंचते हैं। खान मार्केट बेहद पॉश इलाका, वहां उनका घर है। वहां हमने पिछले साल भी देखा था, जबरदस्त तरीके से पानी उनके घर तक पहुंच गया। देखिए पंकज, आप दरिया की बात कर रहे थे, मैं आपको समुद्र की लहरें दिखाता हूं। जरा ये तस्वीरें देखिए, आप यहीं बैठ के गोवा का आनंद ले सकते हैं। ये देखिए, ये लहरें देखिए जरा। और ये रायसीना रोड है, सारे सांसद इन्हीं रास्तों से होकर संसद भवन में जा रहे हैं। एक ऑटो आ रहा है, देखिए जरा वो किस तरह से जा रहा है, और इतनी तेजी से वो चलाते हैं ताकि कहीं इंजन बंद न हो जाए। दूसरी तरफ देखिए, ये बस है, और ये बस कितने धीरे धीरे जा रही है, क्योंकि लो फ्लोर बस है। देखिए फ्लोर के अंदर पानी घुसा हुआ है, फ्लोर के अंदर पानी घुसा हुआ है, क्योंकि पहले भी कहीं अंदर से ये आ रहे होंगे। और दूसरी तरफ जरा तस्वीरें दिखाते रहिए कमल देव जी। देखिए ये पूरा पानी छूते हुए, देखिए ये जो फ्लोर है बमुश्किल से बच रहा है। पिछला फ्लोर देखिए, यहाँ पर पानी फ्लोर देखिए अंदर भी है, अंदर पानी है। तो ये जो लहरें अगर आप देख पा रहे हैं, पूरे दिल्ली का यही हाल है। और एक कहावत है पंकज, आप शायद रिलेट करें, कि जब दरवाजे पर बारात आ गई तो समधन को याद आएगा है कि बेदी के जो बेटी है उसकी विदाई के गहने तो हमने बनवाए ही नहीं। ये देखिए, ये विदाई के गहने बन रहे हैं अब जब बारात आ गई। ये ढक्कन निकाल रहे हैं, खोल रहे हैं कि पानी कहीं से तो चला जाए, कहीं से तो निकाल दो इस पानी को, ताकि थोड़ी बहुत इज्जत जो है। मैं आपके पास आऊंगा। राममोहन नायडू अब निकले हैं निरीक्षण करके, अब देखते हैं क्या बोलते हैं। अरे भाई तुम नीचे हो जाना यार, कैमरामैन नीचे फ्रेम बनना हो जाएगा। एक मिनट Can you come ahead? Can you come ahead? कैमरामैन पीछे हो जाओ यार, एक कदम प्लीज। Come ahead. बहुत अच्छी, पीछे रहो यार, फ्रेम मिल जाएगा। पीछे रहो ना यार, थोड़ा शांति रखो, धीरज रखो। आप भी सुबह से वेट कर रहे हैं। ठीक है, एवरीथिंग ओके राइट नाउ? एवरीथिंग ओके। कैमरामैन एक कदम पीछे जा सकते हो यार, फिर से बीच में डिस्टर्ब मत करो, बीच में डिस्टर्ब मत करो। आई जस्ट गिव अ स्टेटमेंट। सो टुडे मॉर्निंग एट 5 o'clock, very unfortunate incident happened at Terminal 1, Delhi Airport, and like you already know, a section of the canopy which is outside of the airport extension of the airport building has collapsed due to heavy rains that has been happening since the night, and we want to express our condolence to the life that has been lost in this tragic incident also, and along with that 4 people have also been injured. So we are taking care of them right now. As soon as the incident happened, it has come to our notice and we have reacted immediately. We have immediately sent the
emergency response team, the fire safety team, and also the CISF, NDRF teams. Everyone was available at the site, and they have done thorough inspection so that no other casualties are there or no other injured are there, which are stuck in the collapse. So right now the situation is under control. The whole rest of the terminal building has been closed off, and everything is being thoroughly inspected so that any other untoward incident does not happen here. And regarding the flights that are supposed to be operating from T1, we have informed the airlines people immediately that if they want to travel in an alternative route, that is also being provided. And from 2 o'clock, whatever routes are being operated from T1 have been diverted to T2 and T3. So necessary arrangements are being made at T2 and T3 so that the passengers wouldn't face any convenience as of such. Sir, GMR As operates per- this as per- as per this the- terminal. Yes. Have you sought any clarification from them, because this structure is of This- 2009 and in Yes, 15 years yes. it has collapsed? Like you have said, this structure has been built in 2009. And what we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited also, is to do a verification inspection from their side. But we are not just leaving it up to themselves. The ministry, from the ministry, we have DGCA also, which underlooks the safety aspect. So they will also be supervisioning this inspection, and they will also give us a report. And from our ministry side, I can assure you that this is taken as a very serious incident also, not just in this airport, but across the country. Any airports that are with similar structures, we will have to go through them all again, and we will do a thorough checking of all the necessary airports that can come under our purview, and we'll take the necessary report, and we will see if there is a requirement for an independent body also to come. Compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased, and also for the injured 3 lakhs. So opposition parties are so saying ये आरोप लगा रहा है कि जल्दबाजी में यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया था। 3 महीने पहले जो Prime किया गया Minister मार्च ने में, sir क्या ये उसका हिस्सा है? recently inaugurated this terminal. इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में, पुरानी 2009 में पुरानी बिल्डिंग है। 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। सर, विजुअल देखने में लग रहा है कि जो अंदर का आयरन बार से वो रस्टेड है, साफ दिखाई दे रहा है, उन पे पेंट भी नहीं है। वो सब तो तो अभी इतनी लापरवाही कैसे थी? हमें अब तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है। और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फोरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे, तो उसके हिसाब से हम क्या लापरवाही को लेकर कठोर कार्रवाई की जाएगी सर? ये गवर्नमेंट का इतना तो मैं बता सकता हूँ, दिस गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड दिस थिंग एटीट्यूड। अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर उनके Sir, but ऊपर what is your assessment? What could be the reason behind this collapse? शुरुआती That जांच has में to क्या लग be, रहा है? I just got to know in the morning, and since then we have been, first of all, we wanted no casualties to happen, and all the injured, if any of them, then we wanted to take proper care of them. So we are following that protocol, that we look after the injured first, and also the passengers. Whoever are supposed to be traveling from here, we wanted to give them assurance and safety, and also the convenience of traveling again. So that aspect we are taking care of right now. Any technical incidents that you are referring to will all be commented T1 upon operational after कब से होगा? after the report. T1 कब से ऑपरेशनल होने की उम्मीद है? T1 कल तक हम पूरी तरह से इंस्पेक्शन करवाएंगे। अभी तो पूरा इवैक्यूएट कर दिया है, कोई आदमी नहीं है अंदर, तो पूरा बिल्डिंग का इंस्पेक्शन